इस हाथ में 2-3 ऐसी खासियत है जिससे व्यक्ति भविष्य में काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकता है, बनने की पॉसिबिलिटी है। सबसे बढ़िया जो कनेक्शन बन रहा है वो है हृदय रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा का जो कनेक्शन है ये बहुत क्लियर बन रहा है। हृदय रेखा की ऊंचाई जो है वो पूरी तरह से बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत की ओर जा रही है। उसी तरह मस्तिष्क रेखा का झुकाव जो है वो चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत के बीच में आ रहा है। जब जब व्यक्ति के जीवन में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो अंतर आता है वो जितना कम होता है व्यक्ति सेल्फिश बनता है और जितना ज़्यादा होता है व्यक्ति उदारवादी बनता है। तो शुरुआती दौर पर ऐसा व्यक्ति अपने लिए ही काम करेगा जिससे उसने आगे जाकर बहुत अच्छा धन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन बाद में जाकर उनको ये रियलाइजेशन होगा, अंतर अनुभूति होगी कि उनको सोसाइटी के लिए या समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। जिस दिन वो व्यक्ति अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए सोचना शुरू करता है और काम करना शुरू करता है, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। उस समय उनके पास धन की जो अधिकता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी लगातार धन का फ्लो बढ़ जाता है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा फेमस भी बन जाता है। ऐसे लोगों के हाथ में जब भी कनेक्शन बने, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में भाग्य रेखा से कनेक्शन बने या छोटी भाग्य रेखा भी आके जुड़ जाए, बशर्ते यहाँ पर ये भाग्य रेखा को कोई भी नुकसान ना हो, किसी भी तरह से खंडित ना हो या किसी भी तरह से कटा हुआ ना हो। अगर ज़्यादा डीप कटा हुआ रहेगा तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को उस समय में विफलता मिलेगी, लेकिन अगर बिल्कुल क्लीन रहे और ये आगे जाकर शनि पर्वत तक बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को मध्य आयु के बाद बहुत सारा धन अर्जन करने का मौका मिलता है। और ऐसा व्यक्ति जिस तरह से दुनियादारी यानी लोगों को सपोर्ट करता है या लोगों के लिए काम करता है, उतना ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति तरक्की करता हुआ जाता है। इस हाथ में एक और खासियत देखिए, जीवन रेखा बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत क्लीन तरीके से नीचे आके मणिबंध की ओर घूमते हुए यहाँ पर अंत में ख़त्म हो रही है। एक शाखा उसकी यहाँ से अलग होते हुए जुड़ रही है, जबकि इनकी जो भाग्य रेखा है वो मणिबंध से शुरू होते हुए बिल्कुल स्ट्रेट जाकर मस्तिष्क रेखा के नीचे ख़त्म हो रही है। तो ये व्यक्ति का जीवन बहुत ही साधारण, सिंपल और बहुत डिसिप्लिन तरीके से जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा आगे बढ़ने की ललक बनी रहेगी। एक शाखा जो बुध पर्वत की ओर इंडिकेट करते हुए दिख रही है, जो ये बताती है कि इनके पास 2 तरफा इनकम होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये व्यक्ति अपना पूरा ध्यान अपने करियर की ओर लगाता है तो व्यक्ति को बहुत सक्सेस मिलेगा। अब देखिए, 2-3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हाथ देखते वक्त। अगर आपका कर्म भाव अच्छा है, यानी आप मेहनत करना जानते हैं, दिन रात 24 घंटे में से 18 घंटे आप मेहनत करना जानते हैं, तो समझ लीजिए आपको वो सफलता मिल सकती है जिसकी कोई मापदंड नहीं हो सकता। यानी आप अनलिमिटेड धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कर्म स्थान यानी कि शनि का पर्वत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या वहाँ पर किसी भी तरह का क्रॉस बन जा रहा हो या किसी भी तरह का काला तिल, काला स्पॉट आ जा रहा हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, व्यक्ति को सफल होने से काफ़ी ज़्यादा रोकता है। और शनि का पर्वत ज़रूरत से ज़्यादा दबा हुआ दिखाई दे तो भी ऐसी स्थिति बनती है। अगर व्यक्ति मेहनत करता है, साथ में शनि की रेखा यानी भाग्य रेखा प्रबल है, हृदय रेखा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है और जीवन रेखा भी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति को 100% सक्सेस मिलता है। यह हाथ देखा जाए तो बहुत ही क्लीन हाथ है। आगे जाकर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सफलता पाएगा, स्पेशली जब इनकी एज 36 साल की उम्र होगी। उसके बाद से इनके लाइफ में बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगा। 36 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लगातार ऊपर की ओर ही बढ़ता जाएगा। इस हाथ में एक और खासियत देखिए, जीवन रेखा बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत क्लीन तरीके से नीचे आके मणिबंध की ओर घूमते हुए यहाँ पर अंत में ख़त्म हो रही है। एक शाखा उसकी यहाँ से अलग होते हुए जुड़ रही है, जबकि इनकी जो भाग्य रेखा है वो मणिबंध से शुरू होते हुए बिल्कुल स्ट्रेट जाकर मस्तिष्क रेखा के नीचे ख़त्म हो रही है। तो ये व्यक्ति का जीवन बहुत ही साधारण, सिंपल और बहुत डिसिप्लिन तरीके से जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा आगे बढ़ने की ललक बनी रहेगी। एक शाखा जो बुध पर्वत की ओर इंडिकेट करते हुए दिख रही है, जो ये बताती है कि इनके पास 2 तरफा इनकम होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये व्यक्ति अपना पूरा ध्यान
अपने करियर की ओर लगाता है तो व्यक्ति को बहुत सक्सेस मिलेगा। अब देखिए 2-3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हाथ देखते वक्त। अगर आपका कर्म भाव अच्छा है, यानी आप मेहनत करना जानते हैं, दिन रात 24 घंटे में से 18 घंटे आप मेहनत करना जानते हैं, तो समझ लीजिए आपको वो सफलता मिल सकती है जिसकी कोई मापदंड नहीं हो सकता। यानी आप अनलिमिटेड धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कर्म स्थान यानी कि शनि का पर्वत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या वहाँ पर किसी भी तरह का क्रॉस बन जा रहा हो, या किसी भी तरह का काला तिल, काला स्पॉट आ जा रहा हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, व्यक्ति को सफल होने से काफ़ी ज़्यादा रोकता है। और शनि का पर्वत ज़रूरत से ज़्यादा दबा हुआ दिखाई दे तो भी ऐसी स्थिति बनती है। अगर व्यक्ति मेहनत करता है, साथ में शनि की रेखा यानी भाग्य रेखा प्रबल है, हृदय रेखा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है और जीवन रेखा भी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति को 100% सक्सेस मिलता है। यह हाथ देखा जाए तो बहुत ही क्लीन हाथ है। आगे जाकर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सफलता पाएगा, स्पेशली जब इनकी एज 36 साल की उम्र होगी। उसके बाद से इनके लाइफ में बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगा। 36 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लगातार ऊपर की ओर ही बढ़ता जाएगा। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह के कंडीशन बनते हैं या नहीं। अगर बनते हैं तो आपको भी इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं।